नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं राधे श्याम स्वागत करता हूं आप सबों का बीसीईसी के नंबर 1 प्लेटफॉर्म ओटीसी 123 पर। डियर स्टूडेंट, कल हम बात किए थे द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर की शुरुआत किए थे, जिसमें कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग थिंग और टैक्सोनॉमी के बारे में कल हम बात किए थे। आपको मैंने बताया था कि लिविंग थिंग्स का कैरेक्टर्स होता है कि लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, लिविंग थिंग्स बढ़ता है, लिविंग थिंग्स रिप्रोडक्शन करता है, लिविंग थिंग्स के पास स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है, लिविंग थिंग्स मेटाबॉलिज्म शो करता है और बहुत सारी बातें हमने आपसे की थी। फिर मैंने एक वर्ड बताया था कि लिविंग थिंग का डिफाइनिंग फीचर अगर आपसे पूछेगा तो आप कहिएगा कि लिविंग थिंग्स का डिफाइनिंग फीचर मेटाबॉलिज्म होता है और सेल्फ रेप्लिकेशन होता है। स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी का बात मैंने कल आपसे किया था, जिसमें कहा था कि कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन जो है लक्षण, पहचान, नामकरण और वर्गीकरण स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी है। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के अध्ययन को हम सिस्टेमैटिक्स कहते हैं। आइए उसके बाद आगे की बातचीत आज करेंगे। दो टर्म है बेटा, टैक्सोनॉमी एंड सिस्टेमैटिक्स। टैक्सोनॉमी एक ग्रीक वर्ड है और सिस्टेमैटिक्स एक लैटिन वर्ड है, याद रखिएगा। टैक्सोनॉमी इज अ ग्रीक वर्ड एंड सिस्टेमैटिक्स इज अ लैटिन वर्ड। दूसरी बात, टैक्सोनॉमी टर्म जो है वह AP D कैंडोल साहब ने दिया है। टर्म टैक्सोनॉमी इज गिवन बाय AP D कैंडोल और सिस्टेमैटिक टर्म जो है वह कार्लस लिनियस साहब ने दिया है। ठीक, आगे बात करेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में, वर्गीकरण। देखो, क्लासिफिकेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म का 3 बेसिक पे किया गया है और 3 तरह का हम कह सकते हैं क्लासिफिकेशन होता है। पहला हमारा है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, दूसरा हमारा है नेचुरल क्लासिफिकेशन और तीसरा है फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन, कृत्रिम वर्गीकरण, प्राकृतिक वर्गीकरण और जातीय वर्गीकरण। अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है कार्लस लिनियस साहब ने दिया था, प्लांटी एंड एनिमालिया। उन्होंने पूरे जगत को 2 भागों में बांट दिया, एक प्लांट किंगडम में और एक एनिमल किंगडम में। फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन RH विटाकर साहब ने दिया था, जिसमें उन्होंने ऑर्गेनिज्म को 5 भाग में बांटा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमालिया। तो आपसे अगर पूछेगा कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, तो कार्लस लिनियस साहब ने, जिन्होंने प्लांटी और एनिमालिया बताया था। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन RH विटाकर साहब ने दिया था। उन्होंने बताया कि जितना भी ऑर्गेनिज्म है उनको 5 भागों में बांटा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई मीन्स कवक होता है, पादप और जंतु। आगे आइए बात करते हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन होता क्या है। देखो बाबू, इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, अगर हम कृत्रिम वर्गीकरण करते हैं तो हम उसमें पौधे का इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर देखते हैं, आसानी से देखे जाने वाले लक्षण को। तो आपसे पूछेगा कि इन विच क्लासिफिकेशन वी क्लासीफाई द ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, किस वर्गीकरण में हम आसानी से देखे जाने वाले लक्षण के आधार पर ऑर्गेनिज्म को बांटते हैं या डिवाइड करते हैं। तो आप बताइएगा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में, जैसे कि उसको हैबिटेट के आधार पर, ट्री मतलब पेड़, सर्ब झाड़ी और हर्ब, इस सब का क्लासिफिकेशन हम आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के आधार पर करते हैं। और इसमें एक फ्लोरल कैरेक्टर, पुष्पीय लक्षण को अगर हमको बांटना हो तो हम नंबर ऑफ स्टामेन और कार्पेल, पुकेसर और अंडक के संख्या के आधार पर हम पुष्पीय लक्षण को क्लासीफाई करते हैं। दूसरा है नेचुरल क्लासिफिकेशन। नेचुरल क्लासिफिकेशन के बारे में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि नेचुरल क्लासिफिकेशन बेंथम एंड हुकर साहब ने दिया था। नेचुरल क्लासिफिकेशन जो है वह बेंथम और हुकर साहब ने दिया था, जिन्होंने इंटरनल स्ट्रक्चर के बेसिक पे क्लासीफाई किया था। उन्होंने देखा था अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी। अल्ट्रा स्ट्रक्चर का मतलब होता है पराम संरचना, शारीरिक संरचना और भ्रूणिकी संरचना, भ्रूण शब्द से भ्रूणिकी बना है। नेक्स्ट है फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री प्लस जेनेटिक की अगर हम बात करें तो इसको हम कहते हैं फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन। तो आपसे अगर पूछे कि जाति वृत्तीय वर्गीकरण में हम क्या करते हैं, तो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखते हैं और जेनेटिक देखते हैं। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री का मतलब होता है जैव विकास संबंधी और आनुवंशिकी के आधार पर अगर हम क्लासीफाई करें तो उसको कहते हैं फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन। आगे आइए,
अगला टॉपिक है हमारा टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, वर्गीकी पदानुक्रम। सभी जीवों को उनके लक्षणों के आधार पर अलग अलग टैक्सोन में विभाजित करने को वर्गीकी पदानुक्रम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कहते हैं। देखिएगा टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इसको, क्वेश्चन यहाँ से आपको एक पूछेगा। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में सबसे पहले होता है किंगडम, फिर आता है फाइलम, फिर आता है क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। किंगडम, फाइलम या डिवीजन, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति। किंगडम जो है वह कैटेगरी का, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का सबसे बड़ी इकाई है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का सबसे बड़ी इकाई क्या होता है, तो आप कहिएगा किंगडम। और टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का सबसे छोटी इकाई क्या होता है, तो आप कहिएगा स्पीसीज, जाति। बेटा अगर हम डाउन द ग्रुप आएंगे, मतलब कि डाउन द ग्रुप कहने का मेरा मतलब है कि अगर हम किंगडम से स्पीसीज की ओर आएंगे किसी भी कैटेगरी में, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में अगर हम किंगडम से स्पीसीज की ओर आएंगे तो सिमिलरिटी और स्पेसिफिटी इंक्रीज होगा। मतलब कि ऑर्गेनिज्म के बीच की समानता जो है अगर हम किंगडम से स्पीसीज की ओर आएंगे तो बढ़ेगा। तो आपसे पूछेगा कि सबसे अधिक समानता किस लेवल पे, किस कैटेगरी पे देखी जाएगी ऑर्गेनिज्म के बीच में, तो आप कहिएगा कि अगर हम दो स्पीसीज के बीच में अगर देखेंगे तो ऑर्गेनिज्म के बीच में सबसे ज़्यादा समानता देखी जाएगी। और सबसे कम समानता कहाँ देखा जाएगा, तो किंगडम में। तो अगर हम किंगडम से स्पीसीज की ओर आते हैं तो समानता, सिमिलरिटीज और स्पेसिफिसिटी बढ़ता है। इसी तरह से